चीन के उत्तरी पहाड़ों के बीच धुंध की चादर ओढ़े एक छोटा सा गांव था। वहां एक बूढ़ा किसान अपने दो बेटों के साथ रहता था। किसान जितना मेहनती था, उसके दोनों बेटे उतने ही अलग थे। बड़ा बेटा लियांग सुबह की पहली किरण के साथ खेत में होता। उसकी विनम्रता और मेहनत पूरे गांव में मशहूर थी। वहीं छोटा बेटा चेन सारा दिन पेड़ों की छांव में लेटे हुए सपने देखता। वो अक्सर कहता, भैया, किस्मत में जो लिखा है वो तो बिन मांगे मिल जाएगा, फिर इतनी भाग दौड़ क्यों। किसान को अपने छोटे बेटे की चिंता सताने लगी। एक दिन वो दोनों को एक ज्ञानी उस्ताद के पास ले गया। उस्ताद ने दोनों लड़कों को ध्यान से देखा और कहा, बच्चों, मैं तुम्हें एक एक बीज दूंगा। 1 साल तक इस बीज को पालो। जो सफल होगा उसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पता चलेगा। लियांग ने अपने बीज को उपजाऊ मिट्टी में बोया। वो उसे सिर्फ पानी ही नहीं देता था, बल्कि कभी कभी बैठकर उसे अपनी बातें भी सुनाता। उसने उस पौधे को अपने बच्चे की तरह प्रेम और धैर्य से पाला। दूसरी तरफ चेन ने लापरवाही से बीज को पत्थरों के बीच फेंक दिया और बोला, अगर इस बीज में दम होगा तो पत्थर फाड़कर निकल आएगा। वो बीज पर कोई ध्यान नहीं देता और बस इधर उधर पड़ा सोता रहता। हैरानी की बात यह हुई कि कुछ दिनों बाद दोनों के बीज अंकुरित हो गए। चेन हंसते हुए बोला, देखा भैया, मैंने एक उंगली भी नहीं हिलाई और मेरा पौधा भी आपके जैसा ही है। मेहनत तो बस वक्त की बर्बादी है। लियांग सिर्फ मुस्कुराया और अपनी मेहनत जारी रखी। उसे पता था कि ऊपर से एक जैसा दिखने का मतलब ये नहीं कि अंदर से भी सब बराबर हो। 1 साल बीत गया। दोनों पौधों पर अद्भुत फल लगे और उन फलों के बीच से एक एक सुंदर बांसुरी निकली। गांव की लोक कथा थी कि ये सत्य की बांसुरी है जो मन की गहराई के हिसाब से संगीत पैदा करती है। दोनों उस्ताद के पास पहुंचे। उस्ताद ने पहले लियांग से बांसुरी बजाने को कहा। जैसे ही लियांग ने फूंक मारी, एक रूहानी और मधुर संगीत हवाओं में तैरने लगा। देखते ही देखते आसमान से सुनहरे चावल के दानों की बारिश होने लगी। गांव वालों के बर्तन खुशियों और अनाज से भर गए। ये उसकी मेहनत और निस्वार्थ प्रेम का फल था। अब बारी चेन की थी। उसने बड़े घमंड से बांसुरी होठों से लगाई, पर जैसे ही उसने सुर छेड़ा, बांसुरी से संगीत के बजाय एक तीखी कड़वी आवाज निकली और उसमें से काले कीड़े रेंगते हुए बाहर आने लगे। चेन डर के मारे पीछे हट गया। उस्ताद ने शांति से चेन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, बीज तो मैंने दोनों को एक जैसे ही दिए थे, लेकिन लियांग ने उसमें अपना पसीना, प्यार और समय मिलाया, इसलिए उसकी बांसुरी से समृद्धि निकली। तुमने उसमें आलस्य और लापरवाही डाली, इसलिए तुम्हें वही वापस मिला। याद रखना, कुदरत हमें वही लौटाती है जो हम उसे देते हैं। चेन की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ गया कि शॉर्टकट से पौधा तो उग सकता है, लेकिन जादुई फल सिर्फ मेहनत की जड़ से ही मिलता है। उस दिन के बाद चेन बदल गया और गांव की वादियों में फिर कभी आलस्य का सुर नहीं गूंजा। जीवन हमें हर रोज अवसर का एक बीज देता है। हम उसे अपनी मेहनत से सींचकर समृद्धि बना सकते हैं या अपने आलस्य से उसे बोझ बना सकते हैं। याद रखिए, सफलता का कोई जादुई मंत्र नहीं होता। सच्ची मेहनत ही वो जादू है जो धूल को भी सोना बना देती है।